जय हिंद बच्चों। हमारी बात हो रही थी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। जो माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर होता है वह इकाई 3 जीव विज्ञान और मानव कल्याण के अंतर्गत आता है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि स्टैटिन का निर्माण किससे किया जाता है या स्टैटिन को किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों। यह किस प्रकार रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक होता है या कैसे यह रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। अगला आपका क्वेश्चन है बच्चों कि कुछ प्रकार के अल्कोहलिक पेय पदार्थों के निर्माण में आसवन किया जाता है, क्यों। बच्चों कुछ प्रकार के अल्कोहलिक पेय पदार्थों के निर्माण में आसवन विधि का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों। अगला क्वेश्चन बच्चों बनता है यीस्ट कोशिकाओं का किण्वन में क्या योगदान है, बताइए। यीस्ट कोशिकाओं का किण्वन में योगदान को बताइए। यीस्ट कोशिकाओं का किण्वन में क्या योगदान है, बताइए। बच्चों अगला आपका क्वेश्चन है कि जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे कहते हैं या जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों माइकोराइजा कवक पादपों के लिए आवश्यक या उपयोगी होते हैं, कैसे। बच्चों जो माइकोराइजा होता है वह पादपों के लिए आवश्यक होता है या उपयोगी होता है, क्यों और कैसे, या उपयोगी होता है कैसे उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों बायोगैस की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। बायोगैस की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। बायोगैस का निर्माण करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का नाम बताइए। अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है बच्चों। लघु उत्तरीय फर्स्ट जो कि आपसे 2 अंकों का पूछा जाता है। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय फर्स्ट का बनेगा कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक क्या है, किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम बताइए या नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों जैव उर्वरक क्या होते हैं। बच्चों जैव उर्वरक क्या होते हैं, किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम बताइए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सहायता प्रदान करते हैं। यह आपसे बोला जाए बच्चों कि जैव उर्वरकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या जैव उर्वरक किसे कहते हैं या जैव उर्वरक को समझाइए। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है कि वाहित मल किसे कहते हैं। वाहित मल हमारे लिए हानिकारक होते हैं, कैसे, या किस प्रकार से वाहित मल हमारे लिए हानिकारक हैं, समझाइए। वाहित मल किसे कहते हैं, वाहित मल हमारे लिए हानिकारक किस प्रकार से हैं बच्चों, किस प्रकार से होते हैं, समझाइए।